देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया कैप्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार तड़के पलटवार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है। हमले स्थानीय समयानुसार देर रात 2:15 बजे शुरू हुए और तड़के 5 बजे तक जारी रहे। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। हमले में F-35 का भी इस्तेमाल किया गया। सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल ने शुरुआती हमला किया। इसके बाद ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया गया। हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है और कहा है कि यह ईरान के हमले का जवाब है। ईरान ने हमले की पुष्टि की और कहा कि हमले तेहरान, खुजेस्तान और इलाम राज्यों में हुए। इनमें से कई हमलों को हवा में ही रोक दिया गया, इसलिए बहुत कम नुकसान हुआ। स्काई न्यूज अरबिया के मुताबिक रूस ने ईरान पर हमले से पहले उसे चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले से कुछ घंटे पहले ईरान को सूचना दी गई कि उस पर कई चरणों में हमले किए जा सकते हैं। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की निंदा की है। CNN के मुताबिक सऊदी ने इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हालांकि इस बयान में सऊदी अरब ने इजराइल का नाम नहीं लिया है। सऊदी ने सभी पक्षों से संभव बरतने की अपील की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष समाप्त करने को लेकर काम करने को कहा है। ईरान में हवाई सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। इजरायली हमले के बाद इसे कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया था। ईरान सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 11 बजे तक एयर स्पेस बंद रखेगा। ईरान पर इजराइल हमले के बाद राष्ट्रपति प्रशासन की तरफ से बयान जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का हक है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और तेल भंडारों को निशाना बनाने का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ सकता है। अमेरिका इससे पहले भी इजराइल को इन जगहों पर हमले न करने की सलाह दे चुका है। हालांकि आज के हमलों के बाद इजराइल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान से अपील की है कि वे इजरायली हमले का जवाब न दे। BBC के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने एक बयान में कहा कि अगर ईरान एक बार फिर से हमला करने का फैसला करता है तो इसके लिए हम तैयार हैं। ईरान को एक बार फिर से परिणाम भुगतना होगा और अमेरिका ऐसा होता देखना नहीं चाहता। बयान में आगे कहा गया है कि इजराइल और ईरान को अब एक दूसरे पर हमले रोक देने चाहिए। अमेरिका लेबनान और गाजा में सीज़फायर की कोशिश के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों की वापसी भी चाहता है। ईरान में इजराइल के हमलों के बाद IDF प्रवक्ता डैनियल हगारी ने चेतावनी दी कि अगर ईरान फिर से हमला करने की गलती करता है तो इजराइल उसका जवाब देगा। हगारी ने कहा कि हमने ईरान के हमले का बदला ले लिया है। हमने ईरान में उनके सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। ईरान ने इजरायली हमले की पुष्टि की है। ईरानी एयर डिफेंस ने कहा कि इजराइल ने कुछ जगहों पर हमले किए हैं जिससे थोड़ा नुकसान हुआ है। ये हमले तेहरान, खुजेस्तान और इलाम राज्यों पर किए गए। इसमें से कई हमले को हवा में ही रोक दिया गया। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया कैप्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।